तो यार फाइनली स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर इन्होंने रोते धोते रिलीज कर ही दिया। रिलीज क्या किया यार, लीक नहीं होता तो शायद मूवी के बाद ट्रेलर रिलीज करते हैं, लेकिन हाँ ट्रेलर में दम है। एंड ये इस साल के एमसीयू की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, ऑब्वियसली होगी ही, जहाँ ट्रेलर में ही हमें ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, लिजर्ड, इलेक्ट्रो ऐसे ऐसे विलेंस देखने को मिल गए हैं। तो सोचो मूवी में क्या होगा। इसलिए चलो और डिले नहीं करते हैं, इसके ब्रेकडाउन में स्विंग करते हैं। ट्रेलर के ब्रेकडाउन से पहले ये याद रखना जरूरी है कि फार फ्रॉम होम की एंडिंग में पूरे वर्ल्ड को ये पता चल गया था कि गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और उसी के सर्कमस्टेंसेस हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगे। ट्रेलर की स्टार्टिंग में ही हम लोग एमजे एंड पीटर को किसी बिल्डिंग के टॉप पे चिल करते देखते हैं। एमजे पीटर से मजाक करती रहती है एंड पीटर बोलता है कि क्या हम लोग दिन भर यहाँ नहीं रह सकते, नीचे सब पागल हो रखे हैं। ऑब्वियसली ऐसा उसके आइडेंटिटी के चलते हो रहा है, लेकिन ये जो सीन है इससे सिमिलर कई सारे सीन्स आपने कई स्पाइडरमैन के मूवीज एंड कॉमिक्स में देखे होंगे, जैसे सैम राइमी की स्पाइडरमैन हो, अमेजिंग स्पाइडरमैन हो, या फिर कोई भी कॉमिक्स। वैसे यहाँ एमजे के न्यूज़पेपर पे ध्यान दोगे तो वहाँ लिखा है स्पाइडर मिनियंस। बेसिकली ये टर्म उनके लिए यूज किया गया है जो कि अभी भी स्पाइडरमैन के सपोर्ट में हैं। ट्रेलर में हम आगे देखते भी हैं कि एमजे एंड पीटर के कुछ स्कूल फ्रेंड्स उसके साथ हैं। इवन फ्लैश थॉमसन, जिसका लुक अब कॉमिक एक्यूरेट हो चुका है, वो भी पीटर का साथ दे रहा है। तो बेसिकली इन्हें ही स्पाइडर मिनियंस का टर्म दिया गया है। एंड पीटर की आइडेंटिटी रिवील होने के चलते उसके फ्रेंड्स, फैमिली सब कोई खतरे में आ चुके हैं। इसी शॉट में इन दोनों के पीछे एक ग्राफिटी भी बनी है जिसे मोस्ट ऑफ द लोगों ने मिस कर दिया होगा। यहाँ लिखा है डिट्को, एंड स्टीव डिट्को ही कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन के को क्रिएटर हैं। तो एक तरह से ये उनके लिए ट्रिब्यूट है। आगे हम पीटर एंड एमजे को साथ में स्विंग करता देखते हैं एंड ये सीन पक्का मूवी के स्टार्टिंग का ही होगा, जहां से पीटर के बारे में सब कुछ रिवील होने के बाद वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब जे जोना जेमसन का वही फुटेज हर जगह स्पॉट कर सकते हो एंड पीटर का ये फोटो भी दिखाया जाता है। अब ये जो लुक है ये कॉमिक्स में कई बार दिखाया जा चुका है और कुछ एग्जाम्पल्स आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है पीटर का डुअल लाइफ, जो कि आगे ट्रेलर में डॉक्टर स्ट्रेंज भी मेंशन करता है। आगे बढ़े तो पीटर हमें पुलिस स्टेशन में दिखता है। ऑब्वियसली उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद मिस्टीरियो को मारने के लिए वो वांटेड था एंड ये भी श्योर है कि उसने खुद सरेंडर किया होगा, नहीं तो भाई वो यहाँ से इजीली भाग सकता है। अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स नोटिस करने लायक हैं। सबसे पहले तो फन वे में ये जो टी शर्ट है जिसपे एक फनी साइंस कोट लिखा है, इसे आप अमेजोन से खरीद सकते हो। मैंने जैसे तैसे करके ढूंढ के निकाल ही लिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो देख लेना। ट्रेलर आने के बाद ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। फिर यहीं पे एक ये कैरेक्टर दिखता है जिसको कि सब फैंस गेस कर रहे हैं कि ये चार्ली कॉक्स का कैरेक्टर मैट मर्डॉक मतलब कि डेयर डेविल है। अब देखो ये वो है कि नहीं ये तो नहीं पता, बट मूवी में डेयर डेविल के होने के बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस हैं। एंड सिंस मैट मर्डॉक लॉयर है तो पीटर के केस में भी इन्वॉल्व हो सकता है। वैसे एमसीयू में जेनिफर वॉल्टर्स को भी जल्द ही इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है और वो भी एक लॉयर है, तो क्या पता उसका भी कोई कैमियो हमें यहाँ मिल जाए। यार क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हम एमजे एंड पीटर को फेस टाइम करते हुए देखते हैं एंड यहाँ आप वॉल पे कुछ ड्राइंग्स देख सकते हो। इफ आपको होम कमिंग याद होगा तो उसमें एमजे का यही हॉबी दिखाया गया था, वो लोगों के रफ स्केच बनाती है। तो यार ये इन्होंने अच्छा किया कि ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स को भी ध्यान में रखा है। देन वहीं कुछ शॉर्ट्स में दिखाया जाता है कि कैसे कई लोग पीटर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पीटर के स्कूल के एक स्टूडेंट को भी देख सकते हो न्यूज देते हुए, जो कि पहले भी स्पाइडरमैन के मूवीज में दिख चुकी है कई बार। सॉरी मुझे वीडियो बनाने के टाइम उसका नाम याद तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ वो हमेशा न्यूज ही देती है। एंड ये पीटर के स्कूल के बाहर का ही सीन है एंड जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो ऑब्वियसली सबका फोकस वही होगा। भाई ऐसे टाइम पे स्कूल कौन ही जाना चाहेगा, मुझे तो छींक भी आ जाती थी तो सिक लीव ले लेता था। वैसे यहाँ आप स्क्रीन पे उसी लड़की को देख सकते हो जो कि बाहर रिपोर्टिंग कर रही थी। फिर हम एक शॉट में पीटर एंड एमजे को क्वींसबोरो ब्रिज पे देखते हैं। मीडिया वाले हर तरफ से उसे घेरे हुए हैं, बट ये लोकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सैम रैमी की फर्स्ट स्पाइडरमैन मूवी के कुछ सीन्स यहाँ पे शूट हुए थे। देन इस शॉट में आंट में एंड पीटर साथ में जे जोना जेमसन की रिपोर्टिंग देखते रहते हैं एंड उनके रिएक्शन से साफ लगता है कि उनके पास कोई आया है। अब ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी हो सकता है या फिर दूसरे यूनिवर्स का कोई स्पाइडरमैन भी, या फिर उन्हें अरेस्ट करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए पुलिस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कर्टन से आप पुलिस के व्हीकल्स के लाइट देख सकते हो। एंड नेक्स्ट शॉट में ही आंट में एंड नेड से पुलिस स्टेशन में इंटरोगेशन हो रहा है। बेसिकली इस पॉइंट तक ट्रेलर में यही दिखाया गया है कि पीटर के आइडेंटिटी रिवील होने के चलते और उसके ऊपर से उस पे मिस्टीरियो के मर्डर के एलिगेशन के चलते पीटर को एंड मोस्टली पीटर के जानने वालों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड इसी के सॉल्यूशन के लिए वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है।
ऑब्वियसली इतना कुछ फिक्स करने के लिए उसको मैजिकल एंड मिस्टिकल पावर्स की हेल्प चाहिए होगी। एंड हम देखते हैं कि वो सैंक्टम पहुंचता है जहां पूरा सैंक्टम स्नो से भरा हुआ है। मे बी उनको कमरताज या फिर हिमालय की याद आ रही होगी जहां डॉक्टर स्ट्रेंज की ट्रेनिंग हुई थी। तो हाँ, इन्होंने पूरा सैंक्टम ही जमा रखा है। एज एक्सपेक्टेड जब पीटर फिर से डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलता है तो वही ऑकवर्ड इंट्रो फिर से होता है। I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, you're using your made-up names. I'm Spider-Man then. एंड पीटर बोलता है कि वो चाहता है कि सब कोई फिर से भूल जाएं कि वही स्पाइडरमैन है। बेसिकली मिस्टीरियो ने जो कुछ रिवील किया है वो सब रीसेट हो जाए। अब यहीं पे वॉन्ग स्ट्रेंज को मना भी करता है कि भाई वो स्पेल यूज मत करना, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ ही किसी के सुनने वाले हैं। वैसे इस शॉट के बाद वॉन्ग वहां से निकल जाता है, मे बी चाइना में एबॉमिनेशन से लड़ने। अब इसे कहना कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट टाइमलाइन दोनों ही मूवीज के नहीं पता है। बस ये पता है कि आफ्टर एंड गेम है, लेकिन एग्जैक्ट ईयर कौन सा है ये रिवील नहीं किया गया। वॉन्ग के जाने के बाद एज ऑलवेज कोई भी स्पेल को ट्राई करने में डॉक्टर स्ट्रेंज हिचकिचाते नहीं, तो वो अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं एंड बीच में ही पीटर उनको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और इसी के चलते शायद गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ नोटिस करने लायक ये है कि फर्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के बालों का यूज करते हैं स्पेल के लिए। ऐसा ही उन्होंने थॉर रैग्नारॉक में भी किया था। देन यहाँ आई ऑफ एगामोटो का भी रिटर्न हो चुका है जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था, विच मीन्स कि डिस्ट्रॉय किया हुआ आई ऑफ एगामोटो फेक था। अब आई ऑफ एगामोटो की रिटर्न का ये मतलब नहीं है कि टाइम स्टोन भी वापस आएगा। ये खुद में ही एक बहुत ही पावरफुल रेलिक है। अब अगर वापस गड़बड़ी पे आए तो ये कोई नॉर्मल मिस्टेक तो है नहीं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहाँ कुछ वैसे ही शॉट्स दिखाए जाते हैं जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में दिखाया गया था, जब एंशिएंट वन ने बैठे बैठे ही स्ट्रेंज को मल्टीवर्स ट्रैवल करा दिया था। तो हाँ, यहाँ गड़बड़ मल्टीवर्स के साथ हुई है। अब मल्टीवर्स की बात हुई है तो लोकी पे भी आते हैं। सिमिलर विजुअल्स हमें लोकी के सीरीज में भी दिखे थे, बट ये मूवी लोकी के सीरीज से पहले की है या बाद की ये बताना ऑफिशियली मुश्किल है। भाई टीवीए में टाइम का फ्लो नॉर्मल तो होता नहीं था, टाइमलाइन कोई कहाँ से ही बता पाएगा। बट मेरा गेस यही है कि इसमें लोकी के सीरीज का भी इम्पैक्ट हुआ है एंड इसके इवेंट्स उसके बाद के हैं। भाई पूरे मल्टीवर्स में गड़बड़ी वहीं से स्टार्ट हुई है। बस ऐसा समझो कि लोकी से मल्टीवर्स की चिंगारी निकली एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने आग ही लगा दिया। यहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज एक्सप्लेन भी करते हैं कि उन्होंने स्पेस और टाइम के साथ चेंजेस किए हैं। मल्टीवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता है और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पीटर पार्कर डुअल लाइफ जीना चाहता है। एंड इसी वॉइस के साथ हमें कई सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाते हैं जिसमें विलन्स को भी टीज किया गया है। सबसे पहले तो पीटर अपने न्यू ब्लैक कॉस्ट्यूम में दिखता है जिसके कुछ एक्शन फिगर्स रिसेंटली रिलीज हुए थे एंड ये कंफर्म हो गया था कि इस सूट के हेल्प से पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा मैजिक का यूज कर पाएगा। तो हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज भी पीटर के सूट को अपग्रेड करेंगे। वैसे यहाँ एक और इम्पोर्टेंट डिटेल है, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है फीस्ट। मार्वल के स्पाइडरमैन गेम में फीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है फूड इमरजेंसी एड शेल्टर एंड ट्रेनिंग एंड इसका ओनर मिस्टर नेगेटिव है, वन ऑफ द स्पाइडरमैन विलन्स। आगे हम पीटर एंड डॉक्टर स्ट्रेंज का चेस सीन देखते हैं मिरर डायमेंशन में। देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि दोनों के बीच में एक फाइट सीन है या फिर कुछ चेस सीन जैसा होने वाला है। रीजन आई एम नॉट श्योर। वैसे इस शॉट में आप पीटर को उसके एस्ट्रल फॉर्म में देख सकते हो। ऐसा ही एंशिएंट वन ने पहले हल्क के साथ किया था एंड उससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ। और यहाँ अगर आप ध्यान दोगे तो किसी तरह का क्यूब पीटर के हाथ में है, तो मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज इसीलिए पीटर को चेस कर रहे हो। वैसे कई लोगों ने रेडिट पे इसको लेकर पूरा डिटेल दे दिया है, बट मैंने पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लिए वो स्पॉइलर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बस ऐसा समझो कि थोड़ी देर के लिए ही सही, बट पीटर एंड स्ट्रेंज आमने सामने होंगे। फिर यहाँ में पीटर अपने आयरन स्पाइडर सूट में दिखता है जिसमें माइनर अपग्रेड विजिबल है। अब थोड़ा इस मूवी के विलन्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हिंट मिलता है इलेक्ट्रो का, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। हाँ, उसके पावर्स का कलर चेंज कर दिया गया है, वैसे ही जैसे डीसी में फ्लैश का किया गया था। यहाँ पर आप डेली ब्यूगल का वैन भी देख सकते हो एंड ऑफिशियली ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि जेमी फॉक्स अपने इलेक्ट्रो के कैरेक्टर में रिटर्न हो रहे हैं। देन इस शॉट में फॉर अ सेकंड अमेजिंग स्पाइडरमैन से लिजर्ड का कैरेक्टर भी स्पॉट हुआ। देन यहाँ इलेक्ट्रो एंड सैंडमैन साथ में है एंड मे बी सैंडमैन पीटर को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ आप पीटर को उसके ब्लैक सूट में फिर से स्पॉट कर सकते हो, पर सैंडमैन का मैं उतना श्योर नहीं हूँ। फिर हमें दिखता है ग्रीन गॉब्लिन का पंपकिन बॉम्ब सैम रेमी की स्पाइडरमैन से। साथ ही हमें ग्रीन गॉब्लिन की एविल हंसी भी सुनाई देती है। अब इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ग्रीन गॉब्लिन भी इसमें दिखेगा। एंड फाइनली अपीयरेंस होता है अल्फ्रेड मोलिना के डॉक्टर ऑक्टोपस का। अब देखो, डॉक्टर ऑक्टोपस के बारे में ये लोग कभी रिवील नहीं करते, मे बी ट्रेलर में भी नहीं दिखाते, बट अल्फ्रेड मोलिना ने खुद एक इंटरव्यू में सब कुछ बता दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया था कि उनकी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से सैम रेमी की स्पाइडरमैन में एंड हुई थी। विच मीन्स कि हाँ, ये लोग सच में तीनों ही स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइजी को एक साथ कनेक्ट करने वाले हैं। एंड अगर आपने यहाँ पीटर का लुक देखा होगा
ये लुक एग्जैक्टली सिमिलर है टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन से। तो हाँ, आई थिंक ये बस इन्होंने ईस्टर एग के लिए एज अ रेफरेंस यूज किया होगा, और एल्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन ही है एंड ट्रेलर के लिए इसे एडिट कर दिया गया है। आप लोग जानते ही हो, मार्वल वाले हमेशा ट्रेलर के साथ कुछ ऐसा करते रहते हैं। आप लोग को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। साथ ही मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो वो भी जरूर बताना, मैं सारे मिसिंग डिटेल्स को एक साथ पिन कर दूंगा। होप सो कि ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड भाई अभी तो ऑसम कंटेंट की शुरुआत हुई है, इसलिए इन फ्यूचर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। स्पाइडरमैन के अल्टरनेट वर्जन्स के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड लोकी के वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।